हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो वी हैव सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि मे बी ये इंसान आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आप उनके ऊपर से एतबार खो चुके हैं, या वाइस वर्सा। देख लीजिए, हो सकता है कि वो आपसे ये बोल रहे हैं कि उनको आपके ऊपर एतबार नहीं रहा है और अब आपको दोबारा उनका एतबार हासिल करना पड़ेगा। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो वो वर्क सिचुएशन इनकी हो सकती है कुछ ऐसी जहाँ पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं जा रहा है, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है। मे बी अपनी अर्निंग्स को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ये बड़ा ही डिफरेंट एक मैसेज आया है। मे बी जो उनके काम चल रहा है, मतलब उनकी अर्निंग्स, मे बी वो नोटिस कर रहे हैं कि पहले काफ़ी ज़्यादा थी उनकी अर्निंग, अब बहुत कम हो गई है, तो शायद वो उसको भी देख रहे हैं। सो ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ, राइट नाउ। सो देखिए कि जब कार्ड्स गिरे थे तो हमें ये कार्ड नज़र आया था। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, बट वॉचिंग थिंग्स गोइंग डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। हो सकता है आप फाइनेंशियली थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं या परेशानी में हैं और लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, आपके हेटर्स हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, पब्लिक आई में हैं, बैंक फेलियर, डेफिनेटली कोई यहाँ पर, ओ यस, डेफिनेटली यहाँ पर कोई इशू चल रहा है पैसों का, और ये आपके पर्सन का इशू चल रहा है जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देन वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग। सो दिस इज़ समथिंग दे वांट। मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगेनिंग आपके साथ, या लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, बट चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आई डू फील कि ये जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है उनके दिल में, उनके अंदर। गेटिंग अ रूम, होटल, मोटेल, देख लीजिए, ऑलरेडी नोइंग द टी। सो मे बी ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी जब भी आपकी मुलाकात होती है किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में होती है और आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। बॉटम पर हमारे पास है टॉक्सिक। सो मे बी आपको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो गया, राइट। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है विद दिस गेटिंग अ रूम, एंड यू ऑलरेडी नो दिस। मे बी इन्होंने चीट किया आपको पास्ट में और अब आपने उनको बोला है कि आपको दोबारा से उनका आपका अर्न करना पड़ेगा ट्रस्ट। आपके दिल में उनके लिए कोई ट्रस्ट नहीं रह गया है। सो वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे दोबारा उसका ट्रस्ट हासिल करना होगा। सो वी आर फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। सो या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, डाउन हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। दे डू फील कि वो बहुत टॉक्सिक होते जा रहे हैं, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, कोई भी उनके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, इस तरह से वो फील कर रहे हैं। ओके, सो बॉटम पर अब आ गया है हमारे पास रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। सो मे बी ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कुछ रिवील करना चाहते हैं। वी हैव फेक अपॉलॉजी। सो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा फेक अपॉलॉजी करते हैं। बर्निंग एविडेंस, हो सकता है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की, जो भी उन्होंने किया उसको छुपाने की कोशिश की, हाइड करने की, बट रिवील हो गया आपके सामने। दैन वी हैव आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज, डिस्कार्डेड, ओल्ड न्यूज़। सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो एक ओल्ड न्यूज़ बन के रह गए हैं आपके लिए। ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फेड ऑफ, टॉसिंग आउट।
सो इसका मतलब ये है कि दे रियली फील लाइक ट्रैश लिटरली। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, बिल्कुल किक आउट कर दिया है, बिल्कुल आपने बोला कि ये आप ट्रैश हो, गार्बेज हो, मुझे आपको नहीं रखना है अपनी ज़िंदगी में। तुम जैसे इंसान को जो इतना झूठ बोले, जो प्रोमिसेस तोड़े, जो चीटर हो, जो ऐसे हो वैसे हो, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आपने उनको बोली हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उनको किक आउट कर दिया है अपनी ज़िंदगी से और उनको ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, उनको अपना आप बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस वक्त। सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा करने के बाद सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया, सारी चीज़ों का कसूरवार आपको ठहरा दिया, और ये उनकी सबसे ज़्यादा बुरी हरकत थी कि हर चीज़ करने के बाद सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया, और इसलिए फिर शायद आपने तंग आकर उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सो आई फील कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और दिस पर्सन नोज़, उनको पता है ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, और वो अब अच्छा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर करंट फीलिंग्स right now, their feelings for you right now. Conflict, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फाइट की एनर्जी है। 5 of Wands देखिए, सो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शाउटिंग, येलिंग, ये सब कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान। देन वी हैव जस्टिस। सो लिटरली मे बी आपने उनको ये बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। द मून, तुमने मुझसे चीज़ें छुपाई, सीक्रेट्स थे जो रिवील हो गए आपके सामने, या आपको ऐसा लगता है कि उनके ट्रू कलर्स रिवील हो गए आपके सामने, उनकी रियलिटी ये थी। बहुत पेनफुल एंडिंग, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग। 10 of Swords, जजमेंट, बहुत मेजर मेजर लेसन्स, मेजर रियलाइजेशंस, काफ़ी हैवी एनर्जी है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। या ये इंसान नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। आपको ऐसा लगता है कि मे बी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट, इधर उधर बहुत चीज़ें आपने उनके बारे में जान ली। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम पर 7 of Cups, वेरी विशी वॉशी किस्म की उनकी थिंकिंग थी, और मे बी बहुत सी लड़कियां या लड़के उनको पसंद करते थे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, आपको पता है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई रियली फील के आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट उनके अंदर ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ किस्म का कनेक्शन, और मे बी और लोगों से भी वो फ्लर्ट कर रहे थे, और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे थे, और ये चीज़ जब आपको पता चली तो फिर आप लोगों के मामलात ख़राब हो गए। सो यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली ये सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप लोगों की सिचुएशन नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट आई जस्ट फील कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट किया है, और अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं उन्होंने ली, और अजीब सा बिहेवियर, जैसे किसी इंसान को परवाह नहीं होती, बहुत ही बेपरवाह किस्म की पर्सनैलिटी उनकी, और किसी भी चीज़ को सीरियसली ना लेना, लाइफ को सीरियसली ना लेना, कुछ इस तरह का उनका एटीट्यूड नज़र आ रहा है। बट आई डू फील कि अब उनको ये एटलीस्ट रियलाइज़ हो रहा है कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो आपको अपने पीछे नहीं भगा सकते, या आपका एडवांटेज नहीं ले सकते। मे बी आपको समटाइम्स ऐसा भी फील होता होगा कि उन्होंने आपका एडवांटेज लिया, उन्हें आपसे कभी प्यार नहीं था, किसी ना किसी तरह से उन्होंने या तो इमोशनली एडवांटेज लिया, फिज़िकली, या किसी भी तरह से उन्होंने आपका एडवांटेज लिया। आपको ऐसा यू फील होता होगा। सो इट्स अ वेरी बैड फीलिंग, एंड आई फील के लेकिन अब क्योंकि आपने अपने आप को एम्ब्रेस करना शुरू किया है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पावर को, फोकस शिफ्ट कर लिया है अब, तो चीज़ें अब चेंज होना शुरू हो गई हैं। एटलीस्ट उनको ये नज़र आना शुरू हो गया है कि वो अनफेयर थे आपके साथ, और अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसा वो पहले कर रहे थे। सो यू आर इन अ वेरी बेटर हेड स्पेस
ऐसे लगता है कि जैसे एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगता था कि आप कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे, कभी आप निकल नहीं पाएंगे इस सिचुएशन में से, और जिस तरह का कंट्रोल उनका होल्ड आपके ऊपर है उसमें से निकल नहीं पाएंगे. बट आई रियली फील कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड. आई रियली फील कि अब आप काफ़ी बेहतर हेड स्पेस में हैं. आप ख़ुद भी नोटिस कर रहे होंगे अपने अंदर ये चेंज, कि जो पहले एक एनर्जी थी आपके अंदर, एक इंटेंसिटी, क्रेजीनेस थी, वो नहीं है अब. और यही आपकी जीत है इसमें, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है कि आप अपनी सैनिटी गेन कर रहे हैं वापस, आप वापस नॉर्मल हो रहे हैं लाइफ में, अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हैं. ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि जो टाइम आपके ऊपर पहले आया, जिन टाइम में जिन वक्तों में आप बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो रहे थे अपने पार्टनर की वजह से, जो चीज़ें आप बर्दाश्त कर रहे थे खामोशी से, आपके अंदर जो बैटल चल रही थी, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हो, लेकिन वो आपको काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे उस वक्त. कि मतलब अगर उन्होंने लेट आपको रिप्लाइज़ दे रहे हैं, अगर वो 2 दिन रिप्लाइज़ दे ही नहीं रहे हैं, अगर वो आपको अपने प्लान्स नहीं बता रहे, आपको अपने प्लान्स में शामिल नहीं कर रहे, डिफरेंट चीज़ें आपको हर्ट करती थी. और ये एक स्ट्रगल थी ऑब्वियसली. एंड मे बी आप कभी भी एक एंक्शस इंसान नहीं थे, और आप इनके साथ कनेक्शन में आकर एंक्शस हो गए, बहुत ज़्यादा क्रेजी से हो गए, आपको लगा. एंड नाउ आप बहुत बेटर हेड स्पेस में हैं, और ये आपकी सक्सेस है, और इसके लिए आप ख़ुद को कॉन्ग्रेचुलेट करें. सो ये बहुत बड़ी सक्सेस है आपकी. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, या क्या इन्होंने कभी आपसे प्यार किया. क्या है आखिर उनके दिल में आपके लिए. क्या वो वाकई आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, एडवांटेज ले रहे थे, या उनके दिल में डीप डाउन आपके लिए प्यार था, क्या था. यहाँ पर पैशन, स्पार्क, अट्रैक्शन, फिज़िकल पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लस्ट भी बहुत ज़्यादा है. बट लेट्स सी कि क्या उनके दिल में आपके लिए डीप डाउन मोहब्बत थी या नहीं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उन्हें मोहब्बत थी मेरे व्यूवर से. सो या वाओ, शुक्र है कि हमें 10 ऑफ कप्स नज़र आ गया. वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ वाओ, और उसके भी नीचे द व्हील है. सो दे डू फेल्ट, दे डिड फील बेसिकली कि कुछ सिग्निफिकेंट था आपके साथ, इमोशनल फुलफिलमेंट थी, उन्होंने महसूस किया कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट जो पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया. और शायद ये उनके लिए ओवरवेलमिंग हो, शायद उनके लिए ये टू मच था, शायद वो इसके लिए रेडी नहीं थे, और इसलिए उन्होंने बीच में जो चीज़ें की वो की, आपको हर्ट किया, दे पुश्ड यू अवे, आपको इग्नोर करना, आपको टाइम ना देना. वी हैव द सन. सो डेफिनेटली उनको महसूस हुआ आपके साथ एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन, उन्हें प्यार भी हुआ आपके साथ, खुशी महसूस हुई. वी हैव द मैजिशियन, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो ये अब आपकी एनर्जी है जो उनको फील हो रहा है. इस वक्त भी उनको फील हो रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं. अब वो आपका एडवांटेज किसी भी तरह से नहीं ले सकते, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, आप कभी भी अब बहेंगे नहीं इमोशंस में. नाउ यू कैन सी थिंग्स क्लियरली बेसिकली, एंड इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन योर लाइफ. क्योंकि पहले आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख रहे थे, आप स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा आप उनके प्यार में, इश्क में आप कह लेंगे क्रेजी हो चुके थे. बिल्कुल एक पर्दा पड़ चुका था आंखों के आगे, इंटुइशन के आगे, हर चीज़ आपके अंदर की जो एक आवाज़ थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी. आपने रेड फ्लैग्स को भी नहीं नोटिस किया, बस आप चलते गए. आपने बोला बस नो, मुझे इसके अंदर जंप करना है नो मैटर व्हाट. और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ज़िंदगी में हमेशा इस तरह से चीज़ों में जंप कर सकते हैं, और आखिर में कुछ ना कुछ आपको लेसन मिल जाता है, कुछ ना कुछ आप सीख जाते हैं, आपकी सोल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है, या फिर आपको आखिर में कोई अच्छा दोस्त मिल ही जाता है. सो कुछ ना कुछ मिल जाता है, नाकामी नहीं होती है. सो ये आपकी नाकामी नहीं, ये आपके लिए एक सक्सेस है कि आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में आज आ चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं इस कनेक्शन की वजह से, और अब आगे कोई भी इंसान आकर आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा. ये लेसन आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा जो आपने लर्न किया है, एंड इन अ गुड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. कम से कम आपको ये पता चल गया कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और इससे कम के लिए मुझे सेटल नहीं होना. अब इसके कम पे जो भी आएगा मुझे उसके साथ नहीं चलना है, मुझे पहले ही डिटैच हो जाना है अगर कोई चीज़ अलाइन नहीं हो रही है मेरे साथ.
सो आई रियली फील दिस इज़ समथिंग जो आपने लर्न किया है, एंड मे बी यू आर समवन जो हमेशा दिल से फैसला लेते हैं, हमेशा दिल की मानते हैं, हमेशा दिल की मानी है। एंड फाइनली आपने ये सोचा कि अब मुझे बैलेंस करके चलना है, ये जो ब्रेन मुझे दिया गया है, ये जो मेरे पास एक दिमाग है, ये फालतू का नहीं है, इसको भी मुझे अब यूज़ करना है। सो आई रियली फील कि अब आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले थोड़ा दिमाग से भी लेना शुरू किए हैं, थोड़ा लॉजिकल साइड भी आपने अपनी इन्वॉल्व कर ली है अपने फ़ैसलों में, विच इज़ ग्रेट। दोनों चीज़ों को अब आप साथ लेकर चलेंगे, जो चीज़ें आपके माइंड और आपके दिल के साथ अलाइन होती हैं वो चीज़ें आप लेकर आएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी बात हम आपके पर्सन की करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी इसमें एनर्जी हाईलाइट हो रही है। सो आई थॉट कि इस पर बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये मैसेजेस किसी के लिए हैं। सो अगर ये सारी एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, इसलिए भी ज़रूरी था ये सारा कुछ ऐड करना इस रीडिंग में। सो ये इंसान, जहाँ तक इनकी बात हमने क्वेश्चन ये किया कि उन्हें आपसे प्यार था या नहीं, येस दे डिड फेल फॉर यू, उन्हें प्यार हुआ आपसे, और उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस हुई, और उनके लिए एकदम से डरने वाला मकाम था। मतलब जैसा मैंने बोला कि वो एकदम ओ वाओ, देखिए कितनी मेजर मेजर एनर्जी है ये। सो उनके लिए ओ वाओ बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। सो यार उनको बिल्कुल डेफिनेटली आपसे प्यार हुआ, बट वो डर गए इंटेंसिटी से, इस कनेक्शन से। और उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं अभी तो रेडी हूँ ही नहीं, उन्होंने अपने आप से ये बोला। सो मे बी दे वर जस्ट नॉट रेडी फॉर समथिंग रियल, समथिंग वेरी सॉलिड एंड स्टेबल। आप में उन्होंने देख ली स्टेबिलिटी, कितने आप सॉलिड हैं और आप क्या चाहते हैं, उन्होंने देख लिया ये सब कुछ। उनको भी फील हो गया कि वो भी बह जाएंगे और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनको डर हो गया इस कनेक्शन का। अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी उनको ये कनेक्शन तो अफेक्ट तो कर रहा है, ये सेपरेशन उनको अफेक्ट कर रही है। दे डू मिस यू अ लॉट, दे डू फील कि यहाँ पे अभी हार्ड वर्क है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन्हें। एंड मे बी अभी तक अगर आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, वो आपकी तरफ आए नहीं हैं, या तो बहुत रिसेंटली हुआ है ब्रेकअप, या फिर इसका दूसरा रीज़न ये है कि वो ये सोचते हैं 17 मैंने वीडियो में देखा अभी, या फिर वो ये सोचते हैं कि बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर मुझे जाना है उसकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ अब तो बात ऐसे नहीं बनेगी, वो मुझे वापस नहीं लेने वाले अपनी ज़िंदगी में, यानी आप। तो मुझे बहुत सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ? ये कन्फ्यूजन है कि वो शायद उस हार्ड वर्क के लिए अभी रेडी है ही नहीं, इसलिए वो अभी तक कभी आपकी तरफ आए ही नहीं हैं। लेकिन वो आपका ट्रस्ट वापस पाना तो चाहते हैं, उनके दिल में ये डिज़ायर है, इसीलिए हमारे पास शुरू में वो कार्ड आया था, सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट। दे नो कि आपका ट्रस्ट टूटा है और बहुत मुश्किल होता है ट्रस्ट को वापस जोड़ना, वापस एतबार आना बहुत मुश्किल होता है। सो या जहाँ तक के प्यार का ताल्लुक है, उन्हें था आपसे प्यार, था उन्हें एडवांटेज, आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपका उठाया, बट यू नो के इंसान हमेशा खुद अलाउ करता है। मैं किसी के भी नेगेटिव बिहेवियर को आप कह लें कि सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बात फिर भी ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है हम लोगों के साथ, ये सब चीज़ें हम अलाउ करते हैं। मैं अपने ऊपर रख कर बात करूँगी कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, या मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए हैं जिनके लिए मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने एडवांटेज लिया है या मेरा एतबार तोड़ा है, तो मैंने उन लोगों को अलाउ किया था। मैंने उन लोगों को इतनी अथॉरिटी दे दी थी अपनी ज़िंदगी की कि वो जैसे चाहते मुझे ट्रीट करते, और एडवांटेज उन्होंने लिया क्योंकि मैंने अलाउ किया। अगर मैं अलाउ ना करती तो कभी ये चीज़ें ना होती। सो हमें अकाउंटेबिलिटी अपने लिए भी लेनी चाहिए कि कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, कहाँ पर हमने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, कहाँ पर हमने दूसरे इंसान के हाथ में अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर उस इंसान को हमने बिठा दिया। तो ये तो हमने ही गलत किया, राइट? सो अब हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट ये क्या करेंगे। क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? क्या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया? अब क्या करेंगे ये इंसान नेक्स्ट? स्प्रेड डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए। ओके, सो बॉटम पर आ गया है डेथ। सो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बहुत
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, कुछ बहुत मेजर होने वाला है, कोई मेजर चेंज आने वाला है। आप यूँ भी कह लीजिए कि उनको उनका कार्मिक लेसन मिलने वाला है, आपको हर्ट करने की सज़ा मिलने वाली है आसान अल्फाज में। सो वी हैव द चैरियट, ये नेक्स्ट एक्शन है उनका। द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ भी एक्शन लेते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्शन ले रहे हैं वो अपनी वेलबींग की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, बिकॉज आई डू फील कि ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी देखिएगा कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी और प्रॉब्लम्स आनी हैं विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं ताकि वो बेहतर वर्जन बने अपना, ताकि वो अपने इन पैटर्न्स को चेंज करें, ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, उनकी ग्रोथ हो। इस वजह से यूनिवर्स की तरफ से उनकी ज़िंदगी में यस उनके ट्रॉमाज, उनके जितने भी फियर्स हैं वो सरफेस पर आएंगे ताकि वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि वो लर्न करें, ताकि वो हम्बल हों, ताकि उनको नज़र आए अपने एरर्स। सो आई रियली फील कि अभी उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ भी नहीं है। अभी तो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका लॉस हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो उनके चल रहे हैं, उनको कैसे वो हील कर सकते हैं। सो कुछ डिलेज नज़र आ रहे हैं अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा उस अपॉलॉजी का जो आपको चाहिए है। हो सकता है कि आप बहुत जल्द एक ऐसी स्टेट में चले जाएं जहाँ पर आपको उनकी अपॉलॉजी से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पर आप एटलीस्ट हील हो चुके होंगे। सो मे बी आपको उनको अनकंडीशनली माफ़ कर देने की इस वक्त ज़रूरत है। एंड आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच, बट यू नो कि फॉरगिवनेस और लोगों के लिए नहीं होती है, ये हमारे लिए होती है। अगर हम रिजेंटफुल रहेंगे और हमेशा एंगर में रहेंगे, समझ लें कि हम किसी और की गलती की सज़ा अपने आप को दे रहे हैं, राइट। सो फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस उस इंसान के बैड बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करती है, ये आपके अपने दिल के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो मे बी इस वक्त आपके लिए अनकंडीशनली उनको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में हील करना और आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी जो उनका कर्मा होगा वो तो उनके सामने घूम फिर कर आएगा, जो कुछ भी उन्होंने किया और जिस तरह से भी आपको हर्ट किया। आई रियली फील कि वो अपना कार्मा फेस करेंगे और अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। गॉड फॉरबिड, ये भी हो सकता है कि कोई किसी की डेथ हो जाए या किसी की हुई थी पास्ट में जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह के हो गए, या आगे कोई बहुत मेजर लेसन उनकी ज़िंदगी में आने वाला है जिसके बाद ये इंसान समझेंगे, उनकी जर्नी शुरू होगी। शुरू तो हो चुकी है बट काफ़ी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होंगी जिसके बाद उनको रियलाइजेशन होगी जो कुछ भी वो उन्होंने किया। सो इस वक्त रियल टाइम 222 हो रहा है। आई थॉट कि मैं ये भी मेंशन कर दूं। सो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या हो सकता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, सो बॉटम पर है मूव ऑन। क्या मैंने बोला आपको, अभी फ़िलहाल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वही कार्ड हमारे पास आ गया है कि अभी मूव ऑन एंड लेट गो भी साथ ही है। सो फ़िलहाल आपको लेट गो करना होगा इस कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि अभी ये उनकी जर्नी है, अभी बहुत सा कार्मिक डेट है जो उन्होंने पे करना है। सो वी हैव समवन एल्स। शुरू में मैंने आपको थर्ड पार्टी का मैसेज दिया था, समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। बट ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान आपके इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, ऐसे ही कोई तीसरा इंसान, कोई फेक फ्रेंड हो सकता है। सो वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। ये भी आप कहा करें, मुझे फिर याद आ गई वो एफर्मेशन, गुड थिंग्स आर कमिंग माई वे। सो इस पर लिखा है कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो पेशेंट होते हैं लोग, उनके लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एंड देन वी हैव वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हैं। एंड देन वी हैव स्पाई, समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी स्पाई कर रहे हैं, ये इंसान स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते रहते हैं, शायद आप भी करते हैं। बट आपके लिए मैसेज है, आप स्पाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, लेट गो नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टेंटली होल्ड ऑन करेंगे, फिर आपकी तकलीफ़ में इजाफा होगा। सो स्पाई आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें डिसिप्लिन लेकर आने की, अपने आप को समझाएं कि आपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको नहीं देखना है फ़िलहाल। सो
दो और कार्ड्स आपके लिए ले लेते हैं इस सिचुएशन पर। सो कुछ और महीने आप वेट कर लें, हो सकता है कि सिचुएशन में कोई बेहतरी आ जाए। सो अभी आपका आंसर आया है नो। नो का मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम एंड वी हैव सक्सेस। सो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपकी गारंटीड है, चाहे वो रिलेशनशिप्स के हवाले से हो या आपके वर्क के हवाले से हो, लेकिन आप कामयाब इंसान हैं ऑलरेडी। आपकी सक्सेस सबसे बड़ी ये है कि अभी आप बहुत बेहतर मेंटल स्टेट में हैं और आगे और बेहतर मेंटल स्टेट में होंगे, और ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है। सक्सेस को हमेशा एसोसिएट करते हैं लोग पैसे से, चीज़ों से, घर से, गाड़ियों से, बट सबसे बड़ी सक्सेस एक पीसफुल माइंड है। अगर आपके अंदर दिली सुकून है, जहनी सुकून है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और सक्सेस आपको मिलेगी आगे बहुत। एंड नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी इस कनेक्शन को आप थोड़ा साइड पर रखते हैं। अभी आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है और सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो देख लीजिएगा। 22 KSCA 222R। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। LVR55KN LD33999 AVF99J555M and 6। सो आपका आंसर यस आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।